अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 इसके 4 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सब मेथड आप ट्राई करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई एक तरीका आपके मोबाइल में वर्क कर जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप ये चेक कर लें कि इसको एफआरपी लगा हुआ भी है या नहीं है। तो ये पिन कोड की वजह से रीसेट किया गया, इस वजह से यहाँ पे पिन कोड आ रहा था और ये अभी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको बैक कर लेता हूँ और इमरजेंसी कॉल पे यहाँ पे इमरजेंसी इंफॉर्मेशन और यहाँ पे एडिट इंफॉर्मेशन में जाके कीबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा कीबोर्ड में। तो अब हमने लैंग्वेज चेंज करनी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से हूँ मैं, इसलिए उर्दू लगा लेता हूँ ताकि मुझे समझ आती रहे। तो आप जिस कंट्री से हैं आपने उसी कंट्री की अपनी लैंग्वेज लगा के चेक कर लेना है कि कीबोर्ड में लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। अभी दोस्तों मैंने उर्दू लगा दी है, आप देखेंगे यहाँ पे पहले नहीं आ रहा था, अभी आ जाएगा इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन। तो ये मैंने क्लिक की और ये कीबोर्ड में देख सकते हैं, इसको हम दबा के रखेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड की चेंजिंग वगैरह हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आपका ये ऑप्शन इमरजेंसी वाला नहीं आ रहा तो आप वाईफाई में भी जाके इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वाईफाई यानी कि ऐड नेटवर्क यहाँ पे करना है या कोई दूसरा वाईफाई भी ऐड करके कीबोर्ड। अब इसको हमने लैंग्वेज के बटन को दबा के रखना है और नीचे ये ज़बान की तरतीबात पे क्लिक करनी है, फिर कीबोर्ड शामिल करें। अब यहाँ पे आपने कोई भी कीबोर्ड शामिल ऐसा करना है जिसके एंड पे तीर बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वाले आप जो है किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस पे भी एक बना हुआ है। तो अब मैं उर्दू के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करके मदद और तासुरात यानी कि हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन। उसके बाद अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला मेथड तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। सबसे पहले आपने ये शेयर पे क्लिक करनी है, उसके बाद आपने ये गूगल गो के ऊपर क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करने के बाद ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गूगल अकाउंट के बगैर इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, फिर इंग्लिश कर लें, उसके बाद डन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने सर्च करना है एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन। ये लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी, ये जो दुनिया बनी हुई है। तो ये दोस्तों एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन आप सर्च करेंगे, ऊपर कॉल का बटन आ जाएगा, आपने कॉल के बटन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा। तो आप कोई भी यहाँ पे और नंबर भी दे सकते हैं या इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज में क्या टाइप करना है, www.youtube.com ये लिख के आपने सेंड कर देना है। लेकिन दोस्तों मोबाइल में सिम होगी तब ये सेंड होगा, अगर सिम नहीं होगी तो सेंड नहीं होगा। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल की यूट्यूब ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये जिधर बंदा बना हुआ है इस पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है, फिर अबाउट में जाना है और यूट्यूब की सर्विस की शराइत पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ क्रोम ब्राउज़र कैसे ओपन करना है। ये तो क्रोम मैंने आपको ओपन कर दिया है। अब बैक चलते हैं और दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ, सारा बैक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो वेबसाइट है ah-mr.blogspot.com इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं इस पर क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो क्रोम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये 2 तरीके हो गए क्रोम ब्राउज़र के। अब दोस्तों तीसरा है फूनिक्स ब्राउज़र। इसका अपना फूनिक्स ब्राउज़र होता है, जिस मोबाइल में है उसमें तो ये होगा, जिसमें नहीं आ रहा उसमें ये तरीका काम नहीं करेगा। तो सारा मुकम्मल बैक कर देना है। जहाँ पे ऊपर ये बटन बना हुआ है शेयर का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप देख सकते हैं फूनिक्स ब्राउज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ये ओके करते जाना है। तो इसमें आपने सर्च कर लेना है, इसमें भी कर सकते हैं, वैसे किसी और क्रोम में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं।
bit.ly/phoneFRP। ये आ गया है bit.ly/phoneFRP। इसको आपने कीबोर्ड के बटन से सर्च का बटन दबाना है, फिर 5 सेकंड की ऐड आएगी आपके सामने। तो ये इसमें ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है, पॉप ऐड नहीं आते, यानी पे जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो कोई और चीज़ खुल जाती है, उसका मतलब होता है कि वो पॉप ऐड होता है। तो इसमें हम जिस पे क्लिक करेंगे वही क्लिक होगी, दूसरा कोई ओपन नहीं होगा। ये अब मैंने स्किप दिस ऐड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गई है। यहाँ पे इस ब्राउज़र में उन्होंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ। अब यहाँ पे हमने सेटिंग ये ऐप डाउनलोड करनी है। नीचे 3 सर्वर दिए गए हैं, तो मैं मीडियाफायर वाले सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूँ। ये अब डाउनलोड हो चुकी है। नीचे ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड्स में आ जाएं। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें और ये तरतीबात पे आपने क्लिक करना है और इस बटन को ऑन करके इंस्टॉल कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज इसकी इंग्लिश कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए हर बंदे को समझने के लिए। इसकी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर देनी है, इंग्लिश में ऐड कर देता हूँ। अब इसको खींच के नीचे लेके आना है तो मोबाइल आपका फ्रंट पे आप रखेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक मेथड तो आपको बताता हूँ कि इसका स्क्रीन लॉक वाला, कि आप स्क्रीन में इसकी लॉक लगाएं, जो आपकी मर्ज़ी है, पैटर्न, पासवर्ड, पिन कोड कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं पैटर्न लगा लेता हूँ, आप जो मर्ज़ी है लगा लें, लेकिन ये कोड आपने याद रखना है। ये जब बाद में मोबाइल ऑन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा। तो मैं इसका ये एल लगा लेता हूँ, आसान कोड है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि मैंने भी इसमें एल लगाया था। एंड पे फिर हमसे ये पूछेगा। तो अब मोबाइल को यहाँ पे आप रीस्टार्ट करके ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल कोड के ज़रिए भी अनलॉक हो जाएगा। लेकिन जिन दोस्तों के पास ये मेथड काम नहीं कर रहा उनके लिए एक और मेथड है, चौथा मेथड क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के लिए। वो ये है कि ये YouTube की जो वीडियो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो ऊपर टाइटल जो नाम आ रहा है उस पर आपने क्लिक करनी है तो YouTube ओपन हो जाएगी। और उधर जो साइड पे इसको खींच के नीचे ले आना है और क्लोज़ कर देना है। और इधर जो बंदा बना हुआ है इस पर क्लिक करके सेटिंग में, फिर अबाउट में, और उसके बाद YouTube टर्म्स आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र आप देख सकते हैं ओपन हो गया। अब इसको हम ओपन कर ही लेते हैं। अब इसमें भी हमने वही सर्च करना है bit.ly/phoneFRP। तो दोस्तों हमने जब फोनिक्स ब्राउज़र में ओपन किया था उसमें पॉप ऐड नहीं आए थे, यानी कि हमने जिस चीज़ पे क्लिक की थी वही चीज़ ओपन हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे ये खुद ब खुद ही ऐड आने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं गूगल प्ले ओपन हो गई है। इसको हम बैक कर लेते हैं। तो ऊपर ये इस पर अब स्किप पे क्लिक करनी है तो कोई और चीज़ ओपन हो गई है, इसको हमने क्लोज़ कर देना है, ये दूसरी जो टैब है। अब ये दूसरा मेथड है अकाउंट लॉगिन इसमें करना है। यानी कि एक तो मैंने लॉक वाला आपको बता दिया है, ये अकाउंट लॉगिन वाला जो है इसमें सबसे पहले हमने इसमें एक लॉन्चर डाउनलोड करना है एपेक्स नाम का। वो भी आपको ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है। तो इसमें 2 वर्जन दिए गए हैं, 4.1, 4.9, जो आपकी मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। तो मैं 4.1 वाला मीडियाफायर के सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूँ। जो सर्वर बिज़ी होगा आप किसी दूसरे से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एंड्रॉयड 7XX और 9XX ये वाली भी ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है किसी भी सर्वर से। तो मैं एम शेयर वाले से कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्लो है सर्वर, लेकिन चले मैं इसी से कर लेता हूँ। इसमें ये अब कैप्चा भी आ गया है तो ये भी मुकम्मल करना है। तो अब दोस्तों ये कैप्चा तो मुकम्मल हो गया। यहाँ पे तकरीबन आपके 30, अगर इस सर्वर से आप कर रहे हैं 30 से 45 सेकंड लगेंगे। आपने वेट करना है तब आपका डाउनलोड होगा, नहीं तो आप मीडियाफायर या किसी दूसरे सर्वर से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों अभी आप देखेंगे कि इसका नीचे ओके का बटन आया है। एपेक्स लॉन्चर हमारा डाउनलोड हो गया हुआ है।
तो ये इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब ये डाउनलोडिंग स्टार्टिंग हो गई है, तब तक हम एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड में जाना है और ये एपेक्स लॉन्चर इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। तो अब दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे तो मोबाइल हमारा मेन्यू पे आ जाएगा, यानी कि आधा ये ऑन हो चुका है। अब मेन्यू के बटन पे क्लिक करके हमने जाना है सेटिंग में। ये सेटिंग में चले गए, इसके बाद हमने सिक्योरिटी और लोकेशन पे क्लिक करनी है और उसके बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर वाली ये जो लिखा हुआ है ऐप्स, इसमें क्लिक करके फाइंड माय डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देना है। उसके बाद बैक करके हमने जाना है इसके एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में, उसमें जाके एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन सी ऑल पे क्लिक करके हमने गूगल प्ले सर्विस जो इसकी ऐप है इसको डिसेबल कर देना है। तो ये दोनों डिसेबल हमने कर दिए हैं। अब हमने जो दूसरी एंड्रॉयड 7XX एंड 9XX वाली ऐप डाउनलोड की है वो ये क्रोम में भी आप जाके कर सकते हैं या फाइल मैनेजर में जाके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखते हैं ओपन करके इसमें ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमने यहाँ से कर ली ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन में नहीं, इसमें नहीं है, सिक्योरिटी में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा अकाउंट लॉगिन वाला, तो हम यहाँ पे ये ब्राउज़र बंद करके तो प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये आप देख सकते हैं बैक बटन से ज़्यादा ऊपर है। तो इसमें आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपसे नहीं लग रहा तो सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट ऐड करने के 2 तरीके हैं, प्ले स्टोर और सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं कर लेता हूँ। ये एरर आपको टेक्नो केयर ट्रिक का बार बार आता रहेगा, इसलिए आपने जल्दी से जल्दी इसमें अकाउंट ऐड कर देना है। तो ये दोस्तों मैंने अकाउंट और पासवर्ड लगा दिया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अकाउंट ऐड हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों हमने इसमें पहले पासवर्ड भी लगाया था, वो भी याद रखना है। आपका पासवर्ड से भी काम हो जाएगा। ये उन दोस्तों के लिए जिनका पासवर्ड से काम नहीं हो रहा, अकाउंट लॉगिन करना है। तो जो जो एप्लीकेशन हमने ये डिसेबल की थी वो बाद में हमने इनेबल भी करनी है, नहीं तो आपका मोबाइल स्टक हो जाएगा जहाँ पे चेकिंग सर्विस होती है गूगल अकाउंट से पहले। तो गूगल प्ले सर्विस मैंने ऑन कर दी है, ये एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर भी ऑन करना है और फाइंड माय डिवाइस, ये दोनों ऐप आपने ऑन कर देनी है। उसके बाद मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों वो पैटर्न हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं हमने एल का पैटर्न दिया था इसको। इसके बाद ये फिर से पैटर्न मांगेगा तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर से पैटर्न दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किप कर देते हैं दोस्तों और नेक्स्ट आगे ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपने क्लिक कर देनी है। और दोस्तों यहाँ पे तो अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ गया है, लेकिन अगर आप अकाउंट ऐड नहीं करते, सिर्फ कोड वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपसे कोड मांगेगा। जब आप कोड लगाएंगे तो आगे अकाउंट की जगह स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपका मोबाइल इसी तरह अनलॉक हो जाएगा जिस तरह ये है। तो यहाँ पे कंट्री मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं सारा हमारा मोबाइल एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी ट्रिक्स आपने जाने होंगे। तो लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को लाइक करके फ़ॉलो कर लें ताकि आपको वहाँ पे भी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ।
तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।